नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। और याद रखिए, आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे स्टेट पीसीएस हो, सिविल सर्विस हो, तब भी आप लोगों के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी रहता है। और मेरा मानना है कि अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको न्यूज़पेपर फॉलो करता रहना चाहिए। और ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब होता है कि इसमें वही खबरें छपती है जो महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी लोकल की आप देखते हैं लूट फूट वाली खबरें कम ही इसमें छपती हैं। धामी बोले 4 धाम समेत पूरे उत्तराखंड में चलेगा सत्यापन का अभियान। और आप सभी जानते हैं पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। देखिए उत्तराखंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी देहरादून है और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बनाया गया था। और आप सभी को मालूम होगा कि ये अपनी सीट हार गए थे, अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो इस पर एक सामान्य जानकारी याद रखिए, अगर आप लोग किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है और आप लोग लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तब भी आप लोग प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और कैबिनेट में मंत्री भी बन सकते हैं। और इसी तरह आप देखिए राज्यों में, अगर आपको मुख्यमंत्री और मंत्री बनना है तो आप लोग अगर विधानसभा विधान परिषद के सदस्य भी नहीं है तब भी बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको चुन के आना पड़ता है, वरना फिर आपको हटा दिया जाता है, हटना पड़ेगा आपको। देखिए आप लोग कई राज्यों में, नीतीश कुमार आप देखिए जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। उद्धव ठाकरे आपने देखा होगा, ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद आपने देखा होगा मुख्यमंत्री बन गई थी, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्होंने देखा कि एक सीट उन्होंने खाली करवाई अपने विधायक की, उस पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर पहुंची। तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। आर पार की मूड में असंतुष्ट कांग्रेसी और पीके फिलहाल की बैठकों से दूर रह जाने पर खुलकर जताई नाराजगी। एक बात और बताऊं आपको, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की अगर कमजोरी की बात करनी हो तो आप देखिए एक पूरी बुक लिखी जा सकती है उनकी कमजोरियों पर। और हर राज्य में आप देखिए कि 2 गुटों में बटी हुई है, आपस में लड़ रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का ये हाल हो चुका है। और फिर से कह रहा हूँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये देश के लिए भी फायदेमंद रहता है और आपको बता दूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी फायदेमंद रहता है। प्रशांत किशोर की बात हो रही है। अब आप देखिए 2024 की या गुजरात चुनाव को लेकर या मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, राजस्थान चुनाव को लेकर, आने वाले समय में है ना इन राज्यों में चुनाव, किस तरह से प्रशांत कुमार रणनीति बनाते हैं ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात और आप लोग जान लीजिए, हर राजनीतिक पार्टी में, हमारे देश की बात कर लीजिए या बाहरी देशों की बात कर लीजिए, उनके यहाँ रणनीतिकार होते हैं, चुनावी रणनीतिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अगर पीके की मदद ले रही है तो ये कोई बड़ा काम कर रही है। दुग्ध उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर है, मोदी साहब कह रहे हैं। और अभी आपने देखा प्रधानमंत्री कहा देश में चावल गेहूं से ज़्यादा है दुग्ध का सालाना टर्नओवर। मंगलवार को इन्होंने दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष है और देश में साल भर में 8.5 लाख करोड़ रुपए के दुग्ध उत्पादन होता है। और अवसर गवाता परिसीमन आयोग, जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम कर रहा आयोग विसंगतियों से दूर कर पाने में नाकाम दिख रहा है। और विजय क्रांति का आलेख है। आप देखते हैं कि 370 हटने की बात और 35 यहाँ से ये हटने की बात, आप देखिए कि यहाँ आप चुनाव होना है तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि परिसीमन की बात हो रही है। लद्दाख में तो आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं दिल्ली की तर्ज पर आपकी विधानसभा होगी तो यहाँ चुनाव होना है। और अभी सीट को आप देख रहे हैं कि परिसीमन गया हुआ है और सीटों का ये बात करेगा, क्लियर करेगा कब चुनाव होना है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। सामाजिक सद्भाव को संगीन चुनौती, केवल भड़काऊ नारे ही हिंसा का कारण नहीं बन रहे हैं, कई बार तो एक फेसबुक पोस्ट भी हिंसा का जरिया बन जाती है। ये राजीव चांद का आलेख है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस, तो इस तरह के आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़ लिया करिएगा। मुख्य परीक्षा में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और आप देखिए कि इंटरव्यू, निबंध, इनमें भी आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। अनायास नहीं है कि हिंदू प्रतीकों पर हमला, देश में हिंदू धर्म की शोभा यात्राओं पर हमले की घटनाओं से बता दिया है कि देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करना कितना जरूरी हो गया है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी का आलेख है।
और आप देख रहे हैं कि राम नवमी हो या हनुमान जयंती हो, किस तरह से आपने देखा है कि घटनाएं आई हुई, कई राज्यों से आप देखिए घटनाएं आई हुई इस तरह की। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। भारत की सफल कूटनीति, पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बदलती दुनिया में कूटनीति भी करवट ले रही है, और इसमें भारत सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। हम लोग बीच का रास्ता अपना रहे हैं। अब देखिए कि रूस दुनिया भर में अभी क्या बना हुआ है, रूस से यूक्रेन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में चर्चा का कारण बना हुआ है। और हम लोग ना तो रूस का सपोर्ट कर रहे हैं ना यूक्रेन का, हम लोग बीच का रास्ता अपना रहे हैं। तो उसी को लेकर बात हो रही है। गांव गोद लेकर पलायन रोक रहा है विश्वविद्यालय। जीवी पंत कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तराखंड के 2 गांव गोद लेकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ पलायन रोकने में मदद की हुई है। दिल्ली हिंसा में 5 पर रासुका लगा दी गई है। आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून होता है ना, उसी की बात हो रही है। और पुलिस को जांच में 2 साल पहले की तरह दिल्ली को फिर हिंसा की आग में झोंकने की गहरी साजिश के मिले सबूत। सीसीटीवी फुटेज में रात के अंधेरे में लाठी डंडे आदि जमा करते हुए देखे गए आरोपित, और घरों के छतों पर जमा किए गए थे ईंट पत्थर, अलग अलग लोगों को सौंपी गई थी जिम्मेदारी। नाबालग को पिस्टल व गोलियां देने वाले गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को भी मंगलवार देर शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपित अंसार सोनूफ इमाम उर्फ यूनुस, ये आप देख रहे हैं कि जिसमें पिस्टल वो चलाते हुए दिखाया गया है, और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी गई है। देखिए, इस तरह की घटनाओं को रोकना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जिस धर्म में आप देखिए इस तरह के उपद्रव भी हैं, या आप देखिए असामाजिक तत्व हैं, उसी धर्म के लोगों को बाहर आकर आप देखिए इनकी गिरफ्तारी करवाना चाहिए, इन्हें सजा दिलवाना चाहिए। क्योंकि आप देखिए बहुत बुरी स्थिति में ले जा सकती है अगर यही स्थिति रही, वो किसी भी धर्म के लोग हों चाहे। सेना की साइबर सुरक्षा में सैन्य जांच के आदेश। सेना की साइबर सुरक्षा में सैन्य की सूचना मिली है। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि आजकल इस तरह के फ्रॉड से आप लोग भी सावधानी बरतते रहिए। और चाइना तो आजकल आप देख रहे हैं साइबर हमले काफ़ी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तक पर कर दिए उसने। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। और जो आपने देखा होगा कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को मंजूरी मिल चुकी है, और इस विधेयक के कानून बनने से पुलिस को अपराध में आरोपितों और दोषियों के शारीरिक और बायोलॉजिकल सैंपल लेने का अधिकार मिल गया है। यह अधिनियम बंदियों की पहचान अधिनियम 1920 का स्थान लेगा। यह कानून मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जांच में मदद के लिए किसी व्यक्ति की माप लेने या तस्वीर लेने का आदेश देने का अधिकार भी प्रदान करता है। और अभी तक हम लोग जो उपयोग कर रहे थे कानून, वो 1920 का था, अंग्रेजों के समय का था। और आप लोग याद रखिए कि अगर अच्छा है कानून तो अच्छी बात है, और जब लोकसभा राज्यसभा में रहता है तो इसे किसी प्रस्ताव को तो उसे विधेयक कहते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है तो वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो इसी की बात हो रही है आपकी। एनपीपीए ने मधुमेह सहित 15 दवाओं के खुदरा मूल्य तय किए। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की बात हो रही है। नाबालिग पत्नी से संबंध बनाना दुष्कर पति को नहीं मिली अग्रिम जमानत। ये आप देखिए कि हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है, और आप सभी भी जानते होंगे क्या रहता है, बताइए, कुछ रहता है यानी कि हमारे में कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो उससे ये नतीजा रहता है। गर्मी में 12 राज्यों में गहरा सकता है बिजली का संकट। और आप देखिए कि हमारे यहाँ अभी भी बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादन काहे से होती है? कोयले से। और कोयला आप सभी जानते हैं कि एक लंबा समय लगता है उसे बनने में, और ख़त्म होने में मालूम ही नहीं चलता है। तो उसी की प्रॉब्लम झेली जा रही है। बिहार में स्वच्छ भारत योजना से कांग्रेस कार्यालय में बने शौचालय। और आपके देश ने हमारा साथ नहीं दिया, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। ये कौन बोल रहा है? यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के सामने शिक्षकों की मनमानी से आई नई समस्याएं। ऑनलाइन कक्षाओं में भारतीय विद्यार्थियों को पढ़ाने से मना कर रहे परेशान विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से लगाई गुहार। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन का पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि हमारे देश के कई छात्र आप देखिए क्या
कई छात्र आप देखते हैं कि हमारे देश के यूक्रेन पढ़ने गए हुए थे डॉक्टरी की पढ़ाई, तो वहाँ से वो छात्र भारत लौट आए। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि क्या हुआ कि उन छात्रों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। यूक्रेन के जो शिक्षक थे तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपके देश ने हमारी मदद नहीं की, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि देश की विदेश नीति अलग बात हो जाती है, उसमें विद्यार्थियों का क्या कसूर है। आप सभी जानते हैं कि वो सब निर्णय लेने का काम किसका रहता है, सरकारों का रहता है। और अगर सरकार नहीं ले रही है तो उसका भुगतान क्या विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। बाहरी ने बिगाड़ा खेल स्थानीय लोगों में दिख रहा है रहा मेल। ये जहांगीरपुरी में हिंसा के लिए बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं स्थानीय लोग। और आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप लोगों ने बड़े बड़े नेताओं का, फिर चाहे मुस्लिम के नेता हों, फिर आप देखिए हिंदुओं के नेता हों, इनके बेटों को कभी आपने पत्थर लेते या तलवार लेते या आप देखिए कोई भी काम करते हुए इस तरह का देखा है? नहीं, आम आदमी इसके लिए होता है। आम आदमी के जो भी बच्चे होते हैं उन्हीं को इस तरह की लड़ाइयाँ लड़वाई जाती हैं। और वो कहते हैं ना कि जब भी युद्ध होता है इस तरह का, आप देखिए कोई भी लड़ाई होती है उसमें राजा तो बच जाता है, राजा का परिवार बच जाता है, लेकिन मारी जाती है आम जनता। तो वही हो रहा है हमारे देश में भी। और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आप देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इनसे हटकर आप देखिए कि महंगाई बेरोजगारी दुनिया भर के मुद्दे हैं। पुलिस की चूक से हनुमान जन्मोत्सव पर हुई हिंसा के आरोपित कबाड़ माफिया पर चलेगा बुलडोजर। आजकल बुलडोजर आप देख रहे हैं काफ़ी चल रहा है। सट्टा किंग के नाम से जाना जाता है मास्टरमाइंड अंसार। और आपने को बताया होगा कि 5वीं फेल है 8वीं फेल है। और आप सोचिए कि इतना सातिर दिमाग है। CUET की उलझने सुलझाएगा DU 22 को वेबिनार। दिल्ली विश्वविद्यालय ने के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की इस बार संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से हो रहे हैं, उसी को लेकर बात है। पुलिस को मिली साजिश की अहम फोटोज, ये उसी की बात हो रही है। अप्रैल में रिकॉर्ड 5700 मेगावाट से ऊपर पहुंची बिजली की मांग, और मांग बढ़ती जा रही है, उत्पादन उतना होना मुश्किल हो रहा है। गुरु तेग बहादुर के 400वें विकास पर्व को समर्पित कार्यक्रम आज से। और आज केंद्रीय गृह मंत्री, जबकि कल PM होंगे लाल किला मैदान में होने वाले कार्यक्रम में शामिल। सिख के गुरु है ना, उन्हीं की बात हो रही। पूर्व NSG अधिकारी की सजा निलंबित की गई। 3 नाबालिग लड़कियों पर यौन हमला करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए दोषी ठहराए गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पूर्व अधिकारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिहा करने का निर्देश दिया है। तो ये भी विडंबना गई है हमारे समाज की सबसे बुराई। खुले में आग जलाने के लिए 21 लोगों को भेजा गया नोटिस। निगम एकीकरण को राष्ट्रपति की मंजूरी। दिल्ली के जो आप देखते थे ना, उन्हें 3 निगम, उन्हें नगर निगम को मिला दिया गया। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 आया हुआ था, इस पर आप देखिए राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। अब एक ही होगा। DDMA की बैठक आज दिल्ली में भी मास्क हो सकता है अनिवार्य। और आप देखिए कि कोरोना बढ़ रहा है तो उसी को लेकर बात हो रही है। तमाम राज्यों में अब फिर से प्रतिबंध कुछ सख्ती बरती जा रही है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी सावधानी बरतिएगा। सज्जन कुमार के खिलाफ 2 गवाहों ने दर्ज कराए बयान। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को एक पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों ने बयान दर्ज कराए हुए। 1984 में आप देखिए कि जिस तरह से दंगे हुए थे, तो उसी की बात हो रही। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तो वो भी बहुत बुरी स्थिति रही थी उस समय की। फसलों से ईंधन तैयार कर सकेंगे किसान, गडकरी कह रहे हैं। और नाबालिग लड़कियों को बंद करने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता। दिल्ली हाईकोर्ट ने तथाकथित स्वयंभू संत वीरेंद्र देव दीक्षित के रोहिणी आध्यात्मिक आश्रम व विद्यालय में कथित रूप से 100 से अधिक नाबालिग लड़कियों को अवैध रूप से बंद किए जाने की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की हुई है। इन्हें आप धर्मगुरु कहें कि क्या कहें? इस तरह के धर्मगुरु आप देखिए धर्म की शिक्षा देते फिर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना धर्म की गुरु की, वो सो गए हैं, इस धर्म के लोग सो गए। मुझे लगता है हकीकत में सो गए,
तभी तो आप देखिए इनकी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं आप लोग। 100 करोड़ रुपए की खुराक 12 पुला फेज 3 परियोजनाओं को देगी रफ्तार। 12 पुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं। WHO प्रमुख से आयुर्वेद को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई है। ये आप देखिए स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने घेवेसस से कहा है कि हमारा पारंपरिक ज्ञान और दवाएं वैश्विक लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। और आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहे होंगे गुजरात के जामनगर में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के शिलान्यास के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ हैं। वाएं और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस ग्रेवियसस ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें भी देखते रहिए। इसलिए चुना गया था जामनगर सुलभ पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर कनेक्टिविटी वाला शहर है। यहाँ 13.49 करोड़ रुपए की लागत से आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान और एक अंतरिम कार्यालय स्थापित किया गया है गुजरात में। आप देखेंगे ना, तो इस आर्टिकल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो तो। टाइम हो तो। सैन्य अभियानों के DGMO बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियानों का अगला महानिदेशक बनाया गया है। इन्हें स्वतंत्रता सेनानियों से त्याग प्रतिबद्धता सीखे युवा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब कह रहे हैं। मालदीव के शीर्ष राजनेताओं से मिले हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरी कुमार ने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी से मुलाकात की हुई है। डंपिंग रोधी एजेंसी के खाते में गड़बड़ी का पता लगाया। राज्यसभा सदस्य KC राममूर्ति की अध्यक्षता वाली सदस्यीय समिति ने राज्यसभा को सौंपी गई रिपोर्ट में स्वायत्त शासी निकाय राष्ट्रीय डंपिंग रोधी एजेंसी के खातों की निगरानी होने का उल्लेख किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। अबू सलेम मामले में पुर्तगाल को दिए आश्वासन का पालन करेंगे, केंद्र सरकार कह रही है। ये आप देखिए कि अबू सलेम के प्रत्यर्पण के समय 17 दिसंबर 2002 को पुर्तगाल सरकार को दिए गए आश्वासन को भारत सरकार मानती है, उससे बंधी है और समय आने पर उसका पालन भी करेगी। क्योंकि आप देखिए कि उनसे इन्होंने वादा किया हुआ था कि अबू सलेम को ना तो क्या करेंगे, इन्हें ना तो फांसी देंगे और ना ही आप देखिए कि एक लंबी सज़ा देंगे और 2030 तक शायद इसकी सज़ा पूरी हो जाएगी 25 साल की। 25 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं देंगे। और अबू सलेम देखिए, याद रखिए, ये मुंबई में जो आपने देखा होगा ना, कई धमाके हुए थे, इसमें दोषी है। अपराधी प्रक्रिया पहचान विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने पशुओं की नियमित टीकाकरण का दिया सुझाव, प्रधानमंत्री मोदी साहब की बात हो रही है। ब्रिटेन व EU के साथ ट्रेड समझौते को लेकर वार्ता जोर पकड़ेगी। यूरोपीय संघ, उच्च शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा विदेश, तो अच्छी बात है। वियतनाम पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब। राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर वियतनाम के 3 दिवसीय दौरे पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से मुलाकात की हुई है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के 15 गांवों को बिहार में होंगे शामिल, प्रक्रिया तेज। पश्चिम चंपारण में शामिल होंगे गांव। प्रमंडलीय आयुक्त ने राज्य सरकार को भेजी अनुशंसा, बिहार के 7 गांव उत्तर प्रदेश में होंगे शामिल, सरकार करेगी अंतिम निर्णय। और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए गुरुवार को अवार्ड देंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब, कह के रहेंगे। ये आप देख लीजिए, प्लान 2024 किन की बात हो रही है? कांग्रेस की ही बात हो रही है। इस तरह के कार्टून आपने देखा होगा कि आपकी कई परीक्षाओं में आते हैं, उस पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं, तो इन्हें भी देखते रहा करिए, पढ़ते रहा करिए। कांग्रेस में पीके के आने पर सोनिया जल्द लेंगी फैसला, प्रशांत किशोर। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि का विरोध करने में मर्यादा भूले राजनीतिक दल। और तमिलनाडु की बात होती है तो यहाँ आप देखेंगे तमिलनाडु, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दक्षिण भारत में इसकी राजधानी है, आप देखेंगे चेन्नई इसकी राजधानी है। कांग्रेस को चाहिए बोर्ड के साथ नोट जुटाने वाला अध्यक्ष,
फिर एक कन्हैया कुमार आप देखेंगे बिहार से ही आते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बिहार का कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया जा सकता है, कन्हैया कुमार को। बिहार की राजधानी पटना है। और अभी आपने देखा होगा कि एक उपचुनाव हुआ था, नोटा से भी कम इनके वोट आए हुए हैं कांग्रेस के, और बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को हार मिली है, जमानत जब्त हो चुकी है। तो ये सोच सकते हैं आप लोग, एक राष्ट्रीय पार्टी का ये हाल होगा। कैप्टन जाखड़ व चन्नी के बाद वार्डिंग के लिए परेशानी बने सिद्धू। और पंजाब की बात हो रही है, और अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा कारण अगर आपको पंजाब में हार का देखना है तो सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना ही रहा। और आप देखिएगा सिद्धू को बाहर कर दिया जाता कांग्रेस से तो इतना शायद नुकसान ना होता, क्योंकि सिद्धू अपनी भी सीट हार गए। सुखबीर के खिलाफ जांच के लिए पीएम को पत्र लिखेंगे बिट्टू। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल के खिलाफ जांच की मांग को लेकर लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं। चलिए, ये राजनीतिक यात्राएं हैं, चलती रहेंगी इनकी। चंपावत के विधायक ने भाजपा संगठन को सौंपा त्याग पत्र। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ऐसा माना जाता है पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ये सीट इन्होंने खाली कर दी है। जानदार नौकरशाहों के लिए ममता सरकार चाहती है कैडर सर्वेक्षण। ये अब बंगाल की ममता सरकार ने अधिक आईएएस आईपीएस अधिकारी प्राप्त करने के लिए कैडर सर्वेक्षण की मांग की हुई है। और ममता की बात होती है तो पश्चिम बंगाल की बात होती है। इसकी राजधानी कोलकाता है और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल में भाजपा व आप लपक रहे हैं एक दूसरे के मुद्दे। 22 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा नगरोटा गंगवा की रैली करेंगे, जबकि आपके राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शाहपुर हलके के चंबी में रैली करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि आने वाले समय में यहाँ चुनाव है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कुछ माहौल बना हुआ है। शिमला इसकी राजधानी है हिमाचल प्रदेश की। जिला कांग्रेस में दी सफाई। आपको कांग्रेस की बात करनी है तो कांग्रेस अब देखते रहिए जब तक सुधार नहीं करता है। हल्द्वानी व ऊधम सिंह नगर से पूरे कुमायूं में दाखिल हुए रोहिंग्या। और आप देखिए कि रोहिंग्या हमारे देश में प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं। ये अवैध रूप से, इनके पास कोई नागरिकता नहीं रहता है, कोई पासपोर्ट नहीं रहता है, ये हमारे देश में आ जाते हैं। और आप देखिए हमारे जो भी पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो या फिर आप देख चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो, और फिर चाहे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन सभी देशों में इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ के लोग भारत में आने के लिए बेताब हैं, एक तरह से आप कहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इन्हें जब रास्ता नहीं मिलता है तो ये चुपचाप आ जाते हैं। चारधाम समेत पूरे उत्तराखंड में चलेगा सत्यापन अभियान, धामी कह रहे हैं। योगी की दो टूक, लाउड स्पीकर पर रोक नहीं, पर परिसर के बाहर ना आए आवाज़। और याद रखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फरीद मिर्जा ने सुनाई हनुमान चालीसा। एक बात और बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला आप अच्छा कह सकते हैं कि मतलब आप सोचिए किसी भी धार्मिक जो भी लाउड स्पीकर इसकी अनुमति लेने की बात की हुई है, उन्होंने कहा है कि अपने परिसर से बाहर नहीं जाएगा, आवाज़ नहीं जानी चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि रोड पर रैली निकालने से पहले आपको अनुमति लेनी होगी। रोड पर आप देखिए कि रैली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप देखिए इस धार्मिक उन्माद को रोकना ज़रूरी है। और विदेशों में भी हमारी छवि गिर रही है। ईद के दिन ही महाराष्ट्र के मंदिरों में महाआरती करेगी मनसे। ये आप देखिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की बात है, इसके प्रमुख हैं राज ठाकरे। और कुछ तो आप देखिए हमारे देश में मुद्दे कम हैं, राजनीतिक मुद्दे ज़्यादा हैं, सामाजिक मुद्दे कम हैं। समझ रहे हैं? असामाजिक तत्वों की पहचान को उत्तराखंड करेगा अन्य राज्यों से समन्वय। हिंसा से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की तरह निपटेगी कर्नाटक सरकार भी। कर्नाटक सरकार आप देख रहे हैं यहाँ बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो तो अपना अलग ही उनका कानून है, बुलडोजर कानून। खरगोन में 2 दंगाइयों के खिलाफ रासुका लगाई गई है। खरगोन आप सभी जान रहे हैं मध्य प्रदेश की बात है, भोपाल इसकी राजधानी है। और रामनवमी के दिन यहाँ भी हुआ था, आपने देखा है किस तरह से विरोध, किस तरह से पथराव। राम जन्मभूमि परिसर में बनेंगे वाल्मीकि, जटायु व सबरी के भी मंदिर। अयोध्या की बात हो रही है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। मुनव्वर ने भाजपा नेता मोहम्मद लुकमान उनके भाई को पीटा।
तो ये भी चलता रहेगा। क्या बोल सकते हैं। ए नाबालग पत्नी से संबंध बनाना दुष्कर्म, पति को नहीं मिली अग्रिम जमानत। ये आप देखिए कि क्या हमारे यहाँ बाल विवाह होते हैं, आप सभी जानते हैं। और अब तो आप देखिए कि 21 साल कर दी गई शादी की उम्र। बड़गांव में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला, एक कश्मीर की बात हो रही है। और डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं सुनते रहते हैं। कश्मीरी हिंदुओं पर हमला करने आए आतंकी जान बचाकर भागे हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, जो भी आप देखिए जम्मू कश्मीर में लोग आते हैं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, वो भी जानते हैं कि लौट के आ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप देखिए वो आते हैं और मारे जाते हैं। असम में उग्रवादी हमले में 2 अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्कर, ढेर 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। असम आप देखेंगे, यही असम दिसपुर इसकी राजधानी है। अमरनाथ यात्रा से पहले LOC पार आतंकी शिविरों और लॉन्चिंग पैड्स में हलचल तेज हुई है। हसीन जहां के पिता ने उन पर लगाए गंभीर आरोप, संपत्ति से किया बेदखल। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी हैं। पत्रकार बुखारी की हत्या की साजिश रचने वाला सज्जाक आतंकी घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने पत्रकार सुजात बुखारी की हत्या के साजिश रचने वाले शेख सज्जाक और सज्जाक गुल को आतंकी घोषित किया गया है। और बुखारी की आप देखेंगे 2018 में श्रीनगर में हत्या कर दी गई थी। एटा दरगाह प्रकरण में अल्पसंख्यक आयोग ने SDM ने दाखिल किया जवाब। सभी को कुरान के उपदेशों का करना चाहिए पालन। आप देखिए, अगर असल में जो भी धार्मिक गुरु हैं, फिर चाहे वो हिंदुओं के हों या मुस्लिमों को हों और या किसी और धर्म के हों, उनसे आप मिलेंगे, उनसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो बताएंगे कि उनका धर्म कोई लड़ना सिखाता है, मार काट सिखाता है, एक दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप करना सिखाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं कराता है। लेकिन वो तो हमारे यहाँ राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए, अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए आज के तथाकथित या कथित धर्मगुरु आपके इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। PM के दौरे से पहले सौर ऊर्जा से रोशन हुआ पल्ली गांव। जम्मू की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर बुजुर्ग जोड़ी ने फहराया तिरंगा। ये आपको दिख रहा है, ये आप सभी जानते हैं। इसकी बेस कैंप की अगर आप लोग ऊंचाई की देखें तो 5364 मीटर है। और आप सभी जानते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगा। नेपाल हमारा पड़ोसी भी है, आप देख लीजिए नेपाल को। उत्तराखंड हो, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, इन सब की सीमा नेपाल से लगती है। हमारे सांस्कृतिक संबंध भी मिलते जुलते हैं। 5G डाउनलोड स्पीड में जियो फिर शीर्ष पर। रिलायंस जियो ने एक बार फिर 5G डाउनलोड स्पीड में अपनी बादशाहत बरकरार रखी हुई है। और अगर आप लोगों को बिजनेस करना सीखना है तो जियो से सीखिए, क्योंकि आप देखिए पहले फ्री दिया, फिर आप देखिए महंगा कर दिया। आदत पड़ गई, आदत एक बार पड़ गई तो आप सभी जानते हैं कि फिर तो आपको डलवाना ही पड़ेगा नेट। राज्यों में गहरा सकता है बिजली का संकट। खाद की कमी नहीं, सब्सिडी की घोषणा जल्द। और सुस्ती के बावजूद चीन ने दुगनी रहेगी वृद्धि दर। KVIC सब्सिडी से लगाई गई 1.03 लाख यूनिट। सेबी ने मालविंदर पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना। बाजार नियामक सेबी ने फोर्टिस हेल्थ केयर उल्लंघन मामले में मालविंदर मोहन सिंह और शिवेंद्र मोहन सिंह सहित 9 संस्थाओं पर कुल 24 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है। वी मार्ट लाया ऑफरों की सौगात। रमजान में आप देखिए पूरे 1 महीने उत्सव का माहौल है और लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से रोज़ा खोलते खुशियां मनाते हैं। तो वी मार्ट, डी मार्ट भी होता है, बी मार्ट है। कैप्टो को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक फ्रेमवर्क जरूरी है। आप देखिए वित्त मंत्री हमारी वाशिंगटन में G20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्जिवा हैं, स्क्रीन पर दिख भी रही होंगी। नेट जीरो लक्ष्य आसान नहीं है। 2070 तक देश में कार्बन उत्सर्जन की पूरी तरह से समाप्त करने की नीति को हासिल करना आसान नहीं है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन करना पड़ेगा।
फरवरी में घटी मोबाइल यूजर की संख्या। उत्तराखंड के जंगलों पर आफत, एक दिन में आग की 117 घटनाएं। और उत्तराखंड में काफ़ी ये सुनने को आ रहा है। एलन मस्क के साथ ट्विटर को खरीदने की में निजी इक्विटी फर्मों में ने दिखाई रुचि। और माना जा रहा है कि एलन मस्क ट्विटर को भी खरीद रहे हैं। सोशल साइट्स है ना, एक उसी की बात हो रही है। राजस्थान में पिकअप पलटने से एक ही परिवार की 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कोर्ट का ईसाई युवती और मुस्लिम युवक की शादी में दखल देने से इनकार। और आप देखिए, कोई किसी से भी कर सकता है, इन कौन सा कोर्ट क्या करेगा। और एक आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि किस आर्टिकल के तहत आपको इस तरह की शादी करने की आप छूट मिली हुई है। आर्टिकल 21, समझ रहे हैं आप लोग, प्रेम विवाह। केंद्र को कोरोना के आंकड़े देर से भेजने के आरोप को केरल ने किया खारिज। पीएफआई नेता की हत्या में आरएसएस के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। केरल में बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम चारों तरफ फैला हुआ। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। केरल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मुठभेड़ में 4-5 नक्सलियों के मारे जाने का दावा, जवान घायल। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और आप देखिए कि हमारे ही देश के नागरिक हैं नक्सलवादी, लेकिन आप देखिए इनकी विचारधारा मुड़ चुकी है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इन्हें मैन मुख्य धारा में लाने के लिए कई उपाय भी किए हुए, कई योजनाएं भी चलाई हुई हैं। अवसर गवाता परिसीमन आयोग, ये जम्मू कश्मीर को लेकर लिखा गया है, तो इन्हें भी पढ़िएगा आप लोग। आप देखते अपराध पर अंकुश, जो अभी आपने देखा है कि दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक को मंजूरी राष्ट्रपति की मिली है ना, उसी से संबंधित है, तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग। पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है कि सामाजिक सद्भाव को संगीन चुनौती, ये आप वही देख रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है। सतर्कता जरूरी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों और लखनऊ में कोविड के बढ़ते मरीजों की संख्या ने यह इशारा कर दिया कि यदि आपने सावधान नहीं बरती तो एक बार फिर महामारी जन सामान्य के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। फिर से एक आप देखिए कि एक क्या आ सकती है, लहर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि आपको खुद सावधानी बरतनी चाहिए। मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ कमाता और व्यय करता रहता है। अर्जित करना कमाना मानव की प्रवृत्ति है। प्रवाल भीतियों पर मंडराता खरा। लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग स्थलीय और सामुद्रिक दोनों तंत्रों की जैव विविधता के लिए बेहद घातक साबित होती जा रही है। अनायास नहीं है हिंदू प्रतीकों पर हमला। ये आपने देखा है कि दिल्ली में जो घटनाएं घटी हुई है, इन्हें भी पढ़ते रहिए अगर टाइम हो तो। यह मकान बिकाऊ है, ये आप देखिए कि ऐसा मोहल्ले में पहली बार ना था। कुटुंब में किच और में कलह नई बात नहीं है। ये आप देखिए कि आपने देखा होगा खरगोन में भी इस तरह का अपने मकान पर एक चिट लगाई हुई थी, जो हिंसा हुई उसके बाद की बात हो रही है। हार से सबक नहीं सीख रही है कांग्रेस। बताया ना कि कांग्रेस की अगर आप देखिए कमजोरी पर एक पूरी 1000 पन्ने की बुक लिखी जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को ये मालूम ना हो, नेताओं को भी मालूम है, लेकिन वो सुधार ही नहीं करती है। आपने देखा है कि बीजेपी सुधार करती रहती है, अपनी नई नई रणनीतियाँ बनाती रहती है। एक चुनाव ख़त्म नहीं होता है कि दूसरे चुनाव में प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। तो यही तो आप देखिए बीजेपी का जो सफलता का राज है। और रणनीति बनाना, एक आप देखिए कि कठोर नेतृत्व रखना। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस में कोई भी कहीं से भी कुछ बोल देता है, लेकिन बीजेपी में आज आप देखिए अमित शाह है। और देखिए हर पार्टी को चलाते 2-3 ही नेता हैं, अमित शाह और मोदी। योगी आदित्यनाथ बीच में आपने देखा है कि एक तरफा हुए थे, लेकिन उन्हें भी आपने देखा है कि लाइन पर ला दिया है। भारत की सफल कूटनीति, पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन के चलते बदलती दुनिया में कूटनीति भी करवट ले रही है। इसमें भारत सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना के लिए सोने पर सुहागा। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने वाले पहले सेना प्रमुख हैं। तकनीकी क्षेत्र की बेहतर जानकारी के साथ कॉम्बैट पोजीशन में भी दक्ष हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के बावजूद गवाह मुकरा तो होगी जेल, ये प्रूफ बघेल कह रहे हैं। मुसीबत को तलाक तलाक वही अब देखते हैं, यानी जिंदगी थाम देने वाले शब्द। लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा की एथलीट सुमावला को यह रफ्तार दे गया।
तो इनसे भी आप लोग सीख ले सकते हैं। एथलेटिक्स में जमाई धाक। 2 दिवंगत कर्मचारियों के माता पिता पेंशन के हकदार। तो दिवंगत कर्मचारी के माता पिता पेंशन के हकदार। राजस्थान के 213 इलाकों में एक ही गाय अथवा भैंस पालने की अनुमति है। अब आप देखिए, राजस्थान के 213 शहरों एवं कस्बों में अब एक ही गाय अथवा भैंस पालने की अनुमति होगी। गाय और या भैंस को रखने के लिए कम से कम 100 वर्ग गज जमीन का बड़ा खाली भूखंड आवश्यक होगा। स्थानीय निकाय से लाइसेंस लेकर ही गाय या भैंस पालने की अनुमति होगी। आप सोचिए कि आप नहीं तय कर पाएंगे यहाँ कि कितनी गाय कितनी भैंस रखनी है। यहाँ आप देखिए कि जो नगर स्थानीय निकाय है ना, उससे लाइसेंस लेना होगा। हनुमत दरबार का हर कोना महसूस करेगा इन महारथियों का ना होना। मध्य प्रदेश में अंधेरा करने को विदेश से हो रहे साइबर हमले। मध्य प्रदेश एमपी, इसे हृदय प्रदेश कहते हैं, नदियों का मायका कहते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं, टाइगर प्रदेश कहते हैं। उत्तराखंड में गांव गोद लेकर पलायन रोक रहा है पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो इस तरह का अगर आपकी सांसद विधायक भी करते हैं तो अच्छी बात है, विश्वविद्यालय कर रहे हैं अच्छी बात है। दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, तार्किक न्याय प्रणाली का जीवन। तो इस तरह की आप देखिए बुराई है, क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। जितनी आलोचना की जाए उतना कम है इसमें। तो रूस का क्रिमिया पर कब्जा, डॉनबास में झोंकी ताकत। ये आप देखिए कि आपका रूस और यूक्रेन के बीच जो लंबी एक लड़ाई चल रही है, उसी के बीच बात हो रही है। और आप सोचिए कि रूस के सामने यूक्रेन किस तरह से खड़ा हुआ है, एक लंबे समय से खड़ा हुआ है। ये सोचने वाली बात है। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी रख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना जरूर रहेगी। ईसीपी ने विदेशी फंडिंग मामले की दैनिक सुनवाई शुरू की है। और आपको बता दूं कि इमरान खान के बुरे दिन स्टार्ट हो गए। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में देखते रहे कि प्रधानमंत्री पद से हटाकर फांसी तक दे दी जाती है। मेरी गलतियों से देश में पैदा हुआ आर्थिक संकट, गोटाबाया कह रहे हैं। ये श्रीलंका की बात हो रही है। और आप देखिए यहाँ आर्थिक तंगी किस तरह से, आर्थिक संकट किस तरह से बना हुआ है। इन्होंने अपनी गलतियाँ मानी, कम से कम अच्छी बात है। अमेरिका में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और सहवाज की 34 सदस्यीय कैबिनेट को सीनेट अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। क्योंकि आप देखें कि सहवाज नए प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के, इमरान खान के हटने के बाद। सैटेलाइट रोधी मिसाइल का परीक्षण नहीं करेगा अमेरिका। काबुल में सिया हजरा स्कूल में आत्मघाती विस्फोट, 30 की मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश इस मामले में तो सुरक्षित है, वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान देखिए, कभी भी मालूम नहीं आप वापस जा रहे हैं, लौट के आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, यह हालत बनी हुई है। अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार बनी शांति सेठी, ये भारतीय मूल की हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने पीएम शहबाज से की मुलाकात। और आपको बता दूं कि यहाँ के पीएम की ज़्यादा नहीं चलती है कुछ, यहाँ के सेना प्रमुख के ही चलती है ज़्यादा। श्रीलंकाई नागरिकों की हत्या मामले में पाक अभियोजन टीम को धमकी। चीन से सोलोमन द्वीप के साथ किया सुरक्षा समझौता। चीन ने मंगलवार को कहा है कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप के साथ उसने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राष्ट्रीय संकट के मुहाने पर है चाइना। फिर से चाइना में सबसे ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। रूस और चीन समेत मध्य एशिया में विस्तार चाहता है आईएस। ये आप देखिए, कनाडा के थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी ने कहा है कि सीरिया व इराक के इस्लामिक आतंकी संगठन जैसे आईएस अब मध्य एशिया तक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे लिए भी चुनौती है। पाकिस्तानी हमलों के खिलाफ अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब तो दोनों भाई भाई हैं एक तरह से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की वही हालत बनी हुई है जो आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान की है। ये आपका खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। गुजरात 6 में से 5 पर टॉप पर बनी हुई है। बेंगलुरु 7 में से 5, ये दूसरे नंबर पर। आप देखिए राजस्थान 6 में से 4। मुंबई का क्या हाल है देखिए, चेन्नई का क्या हाल है। आप सोचिए, नई जो टीमें हैं ये ऊपर से टॉप कर रही हैं। कार्तिक T20 विश्व कप में फिनिशर हो सकते हैं, गवस्कर कह रहे हैं। सुपर जायंट्स पर भारी पड़े चैलेंजर्स। धवल कुलकर्णी
को जोड़ सकती है मुंबई इंडियंस। भारतीय पहलवानों ने जीते 3 कांस्य पदक। भारतीय पहलवानों के लिए मंगलवार को यहाँ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में यादगार दिन रहा है। कोविड प्रभावित दिल्ली का सामना पंजाब से होगा। बेंगलोर मैराथन को प्रमोट करेगी जस्टिन गैटलिन। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता धावक जस्टिन गैटलिन को 15 मई को होने वाले 14वीं वर्ल्ड 10 किलोमीटर बेंगलोर मैराथन के लिए मंगलवार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सुरबाला देवी ने गामा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। गोल्फ खेलेगी वांटी। ऑस्ट्रेलिया की एशले वाटी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर टेनिस की को अलविदा कहने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खेलने का फैसला इन्होंने किया है। बार्सिलोना के खिताब की उम्मीदों को लगा झटका। बार्सिलोना को निचले पायदान पर चल रहा कैडिज के हाथों 0-1 से सामना करना पड़ा। रोनाल्डो की आपने देखा होगा कि नवजात बेटे की डेथ हो गई है। शिविर के लिए भारतीय टीम को संभावित घोषित किया गया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टर्मक ने जून में होने वाले AFC एशिया कप में के आखिरी दौर के क्वालीफायर की तैयारी शिविर के लिए 41 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा की है। नीदरलैंड क्रिकेट टीम के कोच कैंपबेल को दिल का दौरा पड़ा है। आजकल आप देखिए कि दिल के दौरा का कोई संबंध आप सोचिए कि उम्र से नहीं है। बहुत कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ रहा है। मोटापा खतरा कर रहा है, लीवर की सेहत खराब कर रहा है, लीवर की सेहत। इन्हें भी पढ़ दे रही है। स्पॉन्डिलाइटिस के उपचार में कारगर है ये सर्जरी। नारियल पोषण से भरपूर नारियल पानी। और आपकी दिलचस्पी बॉलीवुड में है, मूवियों में है, तो ये खबरें आपके लिए छापी जाती हैं। तरला दलाल मुझे बचपन की याद दिलाती हैं। हुमा कुरैशी कह रहे हैं एंटरटेनमेंट के जरिए संदेश देगी फिल्म। शादी से ज़्यादा चाहे बच्चे की है क्रिस्टल। मीरा के ग्रे सैड से प्रभावित होकर सो कर रही हूँ किस वर्ग मर्चेंट। हीरानी के साथ शाहरुख खान की फिल्म होगी डंकी। अभी से बेटे को प्रकृति से संवाद सिखा रही हूँ। कमाई में सबसे आगे निकलने की तैयारी में है KGF चैप्टर 2। अच्छी मूवी है। सिद्धा या कीर्ति निभा सकती हैं सती का किरदार। ये साइंस टेक से जुड़ा रहता है। पहली बार एक दूसरे को देखते हुए फ़ोन करने की हुई थी शुरुआत। किसकी? फ़ोन करने की। ये बात है 1964 में। आज ही न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के बीच पहली बार पिक्चर फ़ोन पर बात हुई थी। इसमें एक साथ एक फ़ोटो टीवी में सामने वाला दिखाई देता था। AT&T ने इसके लिए विशेष बूथ बनाए थे। वाणिज्यिक रूप से इसे बहुत सफलता नहीं मिली थी। पहली बार पाश्चराइजेशन का किया गया सफल प्रयोग 1862 की बात है। आज ही लुई पाश्चर और क्लाउड बर्नार्ड ने पाश्चराइजेशन का सफल प्रयोग किया था। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के सामने उन्होंने पाश्चराइज किए हुए खून और मूत्र के नमूने दिखाए जो पूरी तरह सुरक्षित थे। कई उत्पादों को सुरक्षित रखने में यह प्रक्रिया की जाती है। पहली बार क्यूरी दंपत्ति ने अयस्क से अलग किया था रेडियम। रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में आज का दिन बहुत अहम है। मैरी क्यूरी और उनके पति फेरी क्वीन ने 1902 में आज ही पहली बार अयस्क से रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम से अलग किया था रेडियम को, और 8 टन अयस्क से उन्हें 1 ग्राम रेडियम क्लोराइड मिला था। रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1903 में क्यूरी दंपत्ति को संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1910 में मैरी क्यूरी को शुद्ध रेडियम प्राप्त करने में सफलता मिली। 1911 में उन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो आप समझिए कि पति पत्नी दोनों को एक तरह से क्या मिला था? पुरस्कार। कौन सा? नोबेल पुरस्कार भौतिकी का। बांझपन से बढ़ता है हार्ट फेलियर का खतरा। धरती पर उतरी हो पृथ्वी। जापान की राजधानी टोक्यो में मेराई कान नेशनल म्यूजियम ऑफ इमेजिंग साइंस एंड इनोवेशन में दुनिया के पहले जियो कॉस्मॉस मॉडल का प्रदर्शन किया गया। इसे कार्बनिक इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पैनलों का उपयोग करके तैयार किया गया। 10 मिलियन पिक्सल से अधिक के रेजोल्यूशन के साथ अंतरिक्ष में शानदार ढंग से चमकने वाली पृथ्वी का हुबहू दृश्य दिखा है। इसके स्क्रीन पर बादलों की छवि मौसम संबंधी उपग्रहों के लिए गए डाटा पर आधारित है। जैसा वातावरण पृथ्वी पर रहता है इससे
में भी धरती के बदलते रूपों को देखा जा सकता है। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। वायरस से लड़ने में मदद करता है जिंक व कॉपर युक्त फूड सप्लीमेंट, तो ये भी याद रखिएगा। ADHD पीड़ितों का भी मानसिक स्वास्थ्य रहता ठीक। ये आप देखिए कि अटेंशन डेफिसिट लाइफर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात हो रही है। 11 घंटे में टाइटैनिक की पिटी बनाकर रचा रिकॉर्ड। टुकड़े जोड़कर किसी आकृति को पूरा करने का खेल तो आपने खूब खेला होगा, लेकिन कभी सोचा है कि यह खेल वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है? आप लोग भी कई बार गेम में आप देखते हैं कि आकृतियां आप लोगों को जोड़ने को दी जाती है, उसी की बात हो रही। रेल मार्गों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मिलेगा अंदाजा। ब्रास बैंड की कला को बचाने की मुहिम है। ये पश्चिम अफ्रीका में अटलांटिक महासागर पर स्थित छोटे से देश सेरा लियोन ने ब्रास बैंड के दल ने देश की खोई इस प्राचीन कला और वाद्य यंत्रों को बचाने की बीड़ा उठाई हुई। पुरानी परंपरा है, पालतू श्वानों के लिए शाकाहारी भोजन ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। आप लोग भी अगर पालते हैं तो आप लोगों भी ध्यान रखिएगा। रचनाधर्मी व्यक्ति का मस्तिष्क अलग तरीके से करता है काम। रचनात्मक में मिलने वाली खुशी तेजी से काम करने में बनाती है सक्षम, सीमित दायरों से आगे जाकर सोचने का उपलब्ध कराती है अवसर। तो ऐसे भी साइंस टेक को भी पढ़ते रहा करिएगा। यही आज की खबरें मुख्य हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। हम लोग कल फिर से मिलते रहेंगे।